माननीय वित्त मंत्री स्वास्थ्य का लाभ ले रहे हैं, तो मैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करता हूं। लेकिन वो अपना इलाज करा रहे हैं आर्किड में। राज्यसभा सांसद महुआ जी भी स्वास्थ्य सेवा का लाभ रही है, मैं उनके लिए भी कामना करता हूं, उनका इलाज भी हो रहा है आर्किड में। आदरणीय विश्वगुरु शिबू सोरेन भी कुछ दिन पहले विशेष सेवा से दिल्ली गए थे इलाज कराने के लिए। माननीय डॉक्टर साहब भी अपने परिजन के लिए गुजरात गए थे इलाज कराने के लिए। तो इस बजट की सार्थकता तभी होगी जब माननीय अपना इलाज रिम्स में करेंगे, तभी जनता को विश्वास होगा, तभी जनता को आभास होगा कि हाँ, वास्तव में बजट इस राज्य के कल्याण के लिए है। माननीय को अगर छींक आती है तो हैदराबाद जाते हैं, वो भिलोर जाते हैं, वो दिल्ली जाते हैं, और एक आम व्यक्ति अगर बीमारी तनिक गंभीर है अध्यक्ष महोदय, तो अपना जमीन बेचना पड़ता है। ये कड़वी सच्चाई है इस राज्य की। आज स्वास्थ्य बजट पे चर्चा हो रही है और इस बजट को पारित करने वाले माननीय वित्त मंत्री स्वास्थ्य का लाभ ले रहे हैं, तो मैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करता हूं। लेकिन वो अपना इलाज करा रहे हैं आर्किड में। राज्यसभा सांसद महुआ जी भी स्वास्थ्य सेवा का लाभ रही है, मैं उनके लिए भी कामना करता हूं, उनका इलाज भी हो रहा है आर्किड में। आदरणीय विश्वगुरु शिबू सोरेन भी कुछ दिन पहले विशेष सेवा से दिल्ली गए थे इलाज कराने के लिए। माननीय डॉक्टर साहब भी अपने परिजन के लिए गुजरात गए थे इलाज कराने के लिए। तो इस बजट की सार्थकता तभी होगी जब माननीय अपना इलाज रिम्स में करेंगे, तभी जनता को विश्वास होगा, तभी जनता को आभास होगा कि हाँ, वास्तव में बजट इस राज्य के कल्याण के लिए है। माननीय को अगर छींक आती है तो हैदराबाद जाते हैं, वो भिलोर जाते हैं, वो दिल्ली जाते हैं, और एक आम व्यक्ति अगर बीमारी तनिक गंभीर है अध्यक्ष महोदय, तो अपना जमीन बेचना पड़ता है। ये कड़वी सच्चाई है इस राज्य की। अध्यक्ष महोदय, अगर रिपोर्ट की माने तो पूरे देश में 834 लोगों पर एक डॉक्टर है, झारखंड राज्य में 3000 लोगों पे एक डॉक्टर है, और अगर WHO की बात करें तो 1000 लोगों पे एक डॉक्टर होना चाहिए। और जहां तक अगर बात करें अध्यक्ष महोदय, तो हमारे लगभग स्वास्थ्य उपकेंद्र 3300 के आसपास नर्सों के हवाले हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि स्वास्थ्य के मामले में पैसों की कोई कमी नहीं है। सरकार का फंड है, DMT का फंड है, आयुष्मान का पैसा है, लेकिन बस इच्छा शक्ति का अभाव है अध्यक्ष महोदय। और सबसे महत्वपूर्ण, इन 24 वर्षों में 25 वर्षों में एक भी मेडिकल यूनिवर्सिटी का तैयार ना हो पाना इस राज्य के लिए दुर्भाग्य का विषय अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा, प्राइवेट स्कूल, आज थोड़ा समय दिया जाए, प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल की मनमानी एक आम व्यक्ति को गरीबी से दरिद्रता की ओर लेकर जाएगी अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से कहना चाहूंगा, जो अभी मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना है, उसमें 2-4 बीमारियों को नया ऐड किया जाए। महोदय, 30 सेकंड हमको थोड़ा गृह पे थोड़ा सा 30 सेकंड दया कीजिएगा मधुसूदन। चल आप रखिए, बात रखिए। अध्यक्ष महोदय, गृह विभाग की अगर बात करें तो 4919 पुलिस के पद रिक्त, उनके आवेदन की तिथि 21 फरवरी 2024 थी, लेकिन अभी तक उसकी भरपाई नहीं हो पाई है। अध्यक्ष महोदय, एक बड़ा विचित्र मामला सामने आया है महोदय। गृह विभाग और पुलिस सेवा में वर्ष 2022-2023 में 1,39,734 पद स्वीकृत थे, और 2024-25 में घटकर 1,01,192 हो गए, यानी लगभग 39,542 पद पुलिस में कम हो गए। अध्यक्ष महोदय, ऐसे 30 साल पहले झारखंड में एक कहावत थी कि गांवे की इधर दुए चीजें टका कमाए सकल है, या तो मटिया कोड़ के या तो टणिया दौड़ के। टणिया दौड़ने का मतलब है पुलिस की बहाली। और हमारे पूर्वज जो पहली नौकरी लिया करते थे गांव में, वो चौकीदार पुलिस की बहाली लेते थे, और 40,000 की कटौती, जबकि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, हमारी आबादी बढ़ रही है, और 40,000 पद कम किया गया अध्यक्ष महोदय। ये कहीं ना कहीं गंभीर विषय है, मैं आपको ये कहना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, बस कमी समय में अपनी बात को खत्म करेंगे। एक मामला है, थोड़ा संज्ञान में देना चाहिए मंत्री जी को, थोड़ा गंभीर मामला है। हमारे बोकारो जिला के कागज भेजवा दीजिए, थोड़ा सा सुन लिया जाए, थोड़ा 30 सेकंड में खत्म कर लेंगे। बोकारो जिला के 9 प्रखंड, कसमार, जरीडी, पेटरवार, गोमिया, बेरमो, नवाडी, चंद्रपुरा, चास, चंदनक्यारी, 9 प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आउटसोर्सिंग कर्मी जो हैं वो अनिश्चितकालीन धरना पर हैं। उनका जो है 5-6 महीने का वेतन नहीं मिला है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर साहब कृपया इस मामले को संज्ञान लेंगे, और 5-6 महीने से उनका आउटसोर्स कंपनियों में माननीय सदस्य धनंजय सोरेन, माननीय सदस्य धनंजय सोरेन, चल माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार पक्ष में बोलने के लिए धन्यवाद देता हूं। अष्टम विधानसभा पहला बजट सत्र 25-26 में वनोन्मुख विभाग से संबंधित बजट अभिभाषण की वाद विवाद में चर्चा हेतु समय देने के लिए धन्यवाद, और सभी पक्ष विपक्ष के मंत्रीगण और माननीय सभी सदस्यगण, सभी को जोहार एवं प्रणाम।
साथ ही मैं बोरियो विधानसभा की तमाम मतदाता को धन्यवाद करता हूं, उन्होंने मुझे पहली बार सदन में भेजने का काम किया। महोदय, स्वास्थ्य चिकित्सा एवं शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम हुए हैं तथा हो रहा है। हेमंत बाबू के प्रगतिशील के नेतृत्व में राज्य सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर है। स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ एक प्रमुख उपलब्धि है। रिम्स पार्ट 2 की स्थापना करने का निर्णय स्वागत योग्य कदम है। मेडिकल कॉलेज में संसाधन उपलब्ध कराई जा रही है। महोदय, जेनेटिक सस्ती दवा राज्यवासियों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री, गंभीर बीमारी की राशि में बढ़ोतरी स्वागत योग्य है। आगे उम्मीद करते हैं कि आबुआ सरकार साहेबगंज में मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल का निर्माण कराया जाए ताकि यहां मरीजों को बिहार बंगाल नहीं जाना पड़े। महोदय, सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली को दुरुस्त किया जा रहा है। गरीबों को मैया समान योजना दिया जा रहा है। गरीबों को सस्ता एवं मुफ्त अनाज तथा धोती साड़ी समय पर समय मिल रहा है। इसके लिए सरकार को धन्यवाद देता हूं। अनाज भंडारण की प्रमुखता दी जा रही है। राज्य खाद्य विभागों को पारदर्शी बनाई जा रही है। महोदय, गिरी कारा एवं आपदा प्रबंधक विभाग द्वारा राज्य की गिरा रक्षकों के लिए प्रगतिशील कदम उठाई गई है। समान का समान वेतन देने हेतु मां सर्वोच्च न्यायालय की आदेश का अनुपालन हेतु सरकार प्रयासरत है, जिनका हम स्वागत करते हैं। आपदाओं से निपटने तथा राज्य की जेलों की सुधार हेतु कदम उठाया जा रहा है, जो स्वागत योग्य है। मगर एक शब्द, करम गयो सो भाग सागर में, करम गयो सो भग सागर में, न मिले रतन का ढेर, हाथ पसारे मिले होगा यही करम का फेर। इन्हीं बातों के साथ विराम देता हूं। महोदय, जोहार। माननीय सदस्य श्री नवीन जायसवाल जी। अध्यक्ष महोदय, आज कटौती के पक्ष में खड़ा हुआ हूं। ऐसा विभाग जो स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, परिवार कल्याण, गृह, कारा, ये विभाग आम गरीब किसान के लिए कितना जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, मैं नोट करके रखा हूं। 16 मिनट बोलिए मंजू जी। आपका 7 मिनट समय बचा हुआ। देख लीजिए। मैं आपका हिसाब नहीं देखूंगा ना, मैं खुद हम भी हिसाब रखूंगा। थोड़ा लीक पढ़ लेते हैं अध्यक्ष महोदय, लेकिन आपका धैर्य के लिए भी मैं आपको साधुवाद देता हूं। सारे धैर्य कुर्सी में बैठ के आप में धैर्य ज्यादा आ गया। पढ़ ले सब लोग तो हमको मैं यही कहूंगा अध्यक्ष महोदय, ये विभाग कोई हंसी मजाक का विभाग नहीं है। ये विभाग, आप चिंता करें कि जब बेटा अपनी मां को, अपने पिता को लेकर सरकारी हॉस्पिटल पहुंचता है, कभी डॉक्टर के पास, कभी कंपाउंडर के पास, कभी नर्स के पास, कभी टोकन कटाने, और उसकी स्थिति को थोड़ा समझने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, मैं किसी पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं। सभी हम लोग माननीय सदस्य जनता के वोट से चुनकर आए हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल की स्थिति बद से और बदतर है। अध्यक्ष महोदय, अगर गलती से कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में गांव का आदमी चला गया, एडमिट करा दिया, प्रतिदिन 50,000 रुपया उसको आएगा। अभी स्वस्थ आदमी को भी ले जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करा दीजिए तो 50,000 रुपया पर डे आएगा। सरकारी हॉस्पिटल की बदतर स्थिति, प्राइवेट हॉस्पिटल की बदतर स्थिति। झारखंड के लोगों का क्या अपराध है अध्यक्ष महोदय? जाए तो कहां जाए? आज स्थिति इतनी दयनीय है सरकारी अस्पताल की, और ये कैसे सुधरेगा? किसी राज्य का आम लोगों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य, ये कितना कंपलसरी है अध्यक्ष महोदय? मैं आज से कुछ साल पहले जब देश विदेश जाता था, वहां देखता था और सोचता था कभी कभी कि भाई हम जिस देश में रहते हैं, और चाहे यूके हो चाहे अमेरिका हो, शिक्षा फ्री और हाई क्लास एजुकेशन, स्वास्थ्य फ्री। अगर कोई टूरिस्ट बन के हम लोग जा रहे हैं
और अगर कोई अपना इंश्योरेंस करा के हेल्थ इंश्योरेंस वहां नहीं गया तो उसका आम लोग क्या बड़े लोग को भी वहां इलाज कराना संभव नहीं है। और वहां की सरकार फ्री में इलाज, फ्री में शिक्षा देती थी। मैं सोचता था अध्यक्ष महोदय, देश की जनता ने एक गरीब का बेटा को प्रधानमंत्री बनाने का अवसर दिया। नरेंद्र मोदी जी जब बने और 140 करोड़ देश की जनता के लिए असंभव जैसा लगता था, और आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपया तक का इलाज की शुरुआत हुई। यह आसान बात नहीं था अध्यक्ष महोदय। भले हमारे सत्ता पक्ष इसको हंसी मजाक समझते होंगे, लेकिन जो आम गरीब जिसके लिए आयुष्मान कार्ड है, अभी अब फिर हमको बोल लेने दीजिए मंत्री जी, जब हम बोलते हैं आप बोल दीजिएगा, कहां हम बोल रहे हैं। आप देखिए बीच में आयुष्मान कार्ड जिस गरीब को मिला, अच्छा 1 मिनट बोल लें, रिदम तो आपका समय नहीं बोलिए। चलिए सुदीप भाई अच्छे। नवीन भाई का वक्तव्य बड़ा बढ़िया रहता है। शुरुआत करते हैं कि पक्ष विपक्ष की बात नहीं। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाएं अगर दुर्गति में गई हैं तो इसका 80% हिस्सा उनका है। और जिस बात की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, हम भी बड़ा धन्यवाद देते हैं, आयुष्मान भारत आ गया, लेकिन उसके बाद भी दिल्ली के बड़े नेताओं को इलाज करने के लिए एम्स जाना पड़ता है। देश के निर्माण के बाद स्वास्थ्य सेवाओं को सरकार के खाते में रखने की सोच इस देश की सरकार की थी। जब सरकारें शिक्षा बेचने लगे, सरकारें स्वास्थ्य बेचने लगे और प्रश्रय हो जाए, तो फिर आगे कहने के लिए कुछ नहीं बचता है। और 14 से 25 के कालखंड में इस पूरे देश ने इस बात को देखा है कि सरकारों ने शिक्षा बेची है, सरकारों ने स्वास्थ्य बेचा है। तो मैं आपको इसलिए करेक्ट कर रहा हूं कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया से आ रहा देश है, 14 के बाद अवतरित नहीं हुआ है।